उल्लास एक प्रवेशिका पुस्तक है। भाग 1 पाठ 3 हमारा रहन सहन, पृष्ठ 74। भाग 2 मिलकर पढ़िए। दिवाली के दिए। दिवाली की रात आती, लोग एक दूसरे के घर छोटे दिए लेकर जाते। दिए रखकर बोलते, मेजबान आए हैं, ध्यान रखियो, उन्हें ठंड न लग जाए। मैंने दुनिया का इससे मीठा वाक्य नहीं सुना। अपने घर से दीपक ले जाकर अपने पड़ोसी के घर रख आना। आज इस वाक्य की मिठास, इसका अर्थ जानकर और बढ़ जाती है कि हमारे रिश्तों में उजाला बना रहे और उसकी ऊष्मा ठंडी न पड़े। इस पृष्ठ पर 2 चित्र बने हैं। पहले चित्र में कुछ घर हैं और साथ ही कुछ लोग हाथ में दिए लेकर खड़े हैं। एक वृक्ष भी है। एक अन्य चित्र में भी कुछ घर बने हैं और लोग हाथ में दिए लेकर खड़े हैं। साथ ही कुछ लोग पटाखे भी चला रहे हैं। यहां पर कुछ पशु भी दिखाए गए हैं। यहां पर वृक्ष भी है। शिक्षक निर्देश, दिवाली के दिए को पढ़कर सुनाएं और सहभागियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ 75। इस बड़े शहर में मन तो बहुत करता है कि पड़ोसी के घर के बाहर दिए रखाऊं और वही कहूं जो मैंने बचपन में अपने पड़ोसी से सुना था। मेजबान आए हैं, ध्यान रखियो, उन्हें ठंड न लग जाए। सुशील शुक्ल। पढ़िए और बताइए। प्रश्न 1, दुनिया का सबसे मीठा वाक्य किसे कहा गया है और क्यों? प्रश्न 2, आपके लिए दुनिया का सबसे मीठा वाक्य कौन सा है और क्यों? प्रश्न 3, क्या आपके यहां भी दिवाली से जुड़ी कोई खास परंपरा या रीति रिवाज हैं? उसके बारे में भी बताइए। प्रश्न 4, अपने इलाके में मनाए जाने वाले पसंदीदा त्योहारों के बारे में बताइए। मेरे शब्द, रिक्त स्थान। दिए गए खाली स्थान में आप इस पाठ को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए और साथ ही ये भी बताइए कि दिवाली के बारे में आपके अपने अनुभव क्या हैं। इसके अलावा आप अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में भी अपने अनुभव यहां पर लिखिए। शिक्षक निर्देश, हमारा रहन सहन विषय पर बातचीत करें। सहभागियों से पूछकर उनके किसी त्योहार से जुड़े 3-4 शब्द लिखिए। ये शब्द उनकी अपनी भाषा के भी हो सकते हैं, जैसे छठ त्योहार से जुड़े शब्द, नहाए खाए, कोसी भरना, रसियाव आदि। पृष्ठ 76। शब्द ढूंढिए और लिखिए। आज कमल ने खाने की कई चीजें बनाई हैं। खाने की चीजों के नाम पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। इस पृष्ठ पर एक चित्र है। इस चित्र में कमल को अपने रसोई घर में खाना बनाते दिखाया गया है। कमल के पीछे उसके बर्तन रखे हैं और उसके पीछे पानी का एक नलका है। यहां पर एक सिंक है और मटके को स्टैंड पर रखा दिखाया गया है। उसके ऊपर एक गिलास रखा है। अब दी गई चीजों को पहचान कर उनके ऊपर घेरा लगाइए। पनीर, प्याज, इमली, टमाटर, कटोरा, चरखा, बीन, थाली, गिलास, चटनी, पालक, दाल, चावल, ओस, रोटी, खिलौना, तितली, चटाई, रायता, नमक, पानी, जग, बेलन, तवा, गमला, चक्की, खीर और लोरी। अब खाने की उन चीजों के नाम लिखिए। रिक्त स्थान।
पृष्ठ 77। शब्दों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और लिखिए। जिसमें ओ की आवाज है: गाना, आना, ओक, मीत। रिक्त स्थान। इन चारों शब्दों में से जिसमें ओ की आवाज है उसे छांटकर रिक्त स्थान में लिखिए। जिसमें औ की आवाज है: औरत, कहां, मोर, दराज। रिक्त स्थान। इन शब्दों में से जिसमें औ की आवाज है उस शब्द को पहचान कर उसे रिक्त स्थान में लिखिए। जिसमें दो की आवाज है: दीवार, दोना, दादी, कायदा। रिक्त स्थान। इन शब्दों में से जिसमें दो की आवाज है उसे पहचान कर रिक्त स्थान में लिखिए। जिसमें दो की आवाज है: दीमक, दलिया, दौलत, चौका। रिक्त स्थान। जिसमें दो की आवाज है उस शब्द को पहचान कर उसे रिक्त स्थान में लिखिए। जिसमें लौ की आवाज है: लौटना, लोग, झील, लोटा। रिक्त स्थान। इनमें से जिस शब्द में लौ की आवाज है उस शब्द को पहचान कर रिक्त स्थान में लिखिए। जिसमें ली की आवाज है: मोल, सिलाई, चीनी, कालीन। रिक्त स्थान। इन शब्दों में से जिसमें ली की आवाज है उसे पहचानिए और उसे रिक्त स्थान में लिखिए। जिसमें कौ की आवाज है: झरोखा, कौआ, मोबाइल, रात। रिक्त स्थान। इनमें से जिसमें कौ की आवाज है उस शब्द को पहचान कर उसे रिक्त स्थान में लिखिए। जिसमें की आवाज है: लकीर, टिकट, टिक टिक, दाल। रिक्त स्थान। इनमें से जिसमें की आवाज है उस शब्द को पहचान कर उसे रिक्त स्थान में लिखिए। जिसमें झो की आवाज है: झील, झोला, गया, मगर। रिक्त स्थान। इनमें से जिस शब्द में झो की आवाज है उस शब्द को पहचानिए और उसे रिक्त स्थान में लिखिए। जिसमें यो की आवाज है: बताना, मलाई, योगा, रपट। रिक्त स्थान। इन चारों शब्दों में से जिस शब्द में यो की आवाज है उस शब्द को पहचानिए और उसे रिक्त स्थान में लिखिए। शिक्षक निर्देश: शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें। अलग अलग आवाजों वाले शब्द लिखने के लिए कहें। ये आवाजें शब्द के शुरू में, बीच में या अंत में हो सकती हैं।